जब शुक्र करने का मौका आया तो तुमने मस्जिद के सामने ढोल बाजे डीजे बजाए। तुम्हें इस बात का भी लिहाज न रहा कि मस्जिद में अजान हो रही है, नमाज का वक्त है। ढोल बजाते रहे और कहते रहे दौलत के नशे में, देखते हैं हमें कौन रोकता है, देखते हैं हमें कौन रोकेगा। अरे दुनिया वाले रोके न रोके, देख लेना 4 दिन के बाद मलिकुल मौत तेरे दरवाजे पे आके तेरी सांस भी रोक देंगे। तू कहां ढोल की बात करता है? तेरे जैसे बड़े बड़े सूरमा दुनिया में आए हैं, जाके देख ले कब्र खोल के, उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए हैं, जिस्म सलामत नहीं है, बॉडी सलामत नहीं है। गुरूर किस बात का है? अल्लाह को तकब्बुर से उठा हुआ सर पसंद नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं मन तब हाथों में बहन निकल रही है, उसके सर के ऊपर कुरान पकड़ के जा रहे हैं। शायद आप क्या होता है नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, कुरान पकड़ के रस्म के तौर पर उनसे पूछा गया तुम्हारी बहन की शादी के बाद, निकाह के बाद रुखसती हो रही है, ये कुरान पकड़ के कहां जा रहे हो? कह रहे हम ये चाहते हैं हमारी बहन की रुखसती कुरान के साए में हो, कुरान के साए में हो। अफसोस तुम्हारा वलीमा कुरान के साए में न हुआ, तुम्हारी शादी कुरान के साए में न हुई, तुम्हारी सगाई कुरान के साए में न हुई। तुमने 6 महीने पहले शादी घर में सोफा लगा के एक लड़के और लड़की को, बहन को बिठा दिया था सगाई के अंगूठे पहनाने के लिए। किसी मुफ्ती से जाके मसला पूछा कि इस्लाम में यह हराम है, नाजायज है, गुनाह है, ज़िना का एक हिस्सा है, इसलिए कि सगाई की इस्लाम में कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है। ये सगाई हमारे यहाँ फिल्मों से आई है, ड्रामों से आई है, वरना जब तक निकाह और शादी ना हो जाए एक मर्द किसी गैर औरत के हाथ को पकड़ ही नहीं सकता है, उसके हाथ में अंगूठी पहना ही नहीं सकता है। पिछले दौर में हमने देखा जब रिश्ते होते थे तो सबसे पहले कुरान तोहफे में लड़की के लिए भेजा जाता था कि बरकत के एतबार से शुरुआत रिश्ते की कुरान से हो। आज हमारा दौर बदल गया, हम सबसे पहले मोबाइल फोन भेज रहे हैं ताकि हमारे रिश्ते की शुरुआत मोबाइल फोन से हो। किस काम के लिए? रात के 4-4 बजे तक मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही है हमारी बेटी और हमारे बेटे। कौन नहीं जानता है? क्या लड़की की मां नहीं जानती है कि लड़की क्या कर रही है? क्या लड़के का बाप और उसके घर वाले नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं? याद रखना यह भी ज़िना का एक हिस्सा है, और जितने लोग जानते हैं वो सब के सब इस गुनाह में बराबर के शरीक है। तुम सोच रहे हो आज सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा क्यों नहीं होते, आज टीपू सुल्तान पैदा क्यों नहीं होते, आज औरंगजेब आलमगीर पैदा क्यों नहीं होते, आज अर्तुगरुल गाजी पैदा क्यों नहीं होते? बात सिर्फ इतनी है, जब माएं किरदार वाली होती थी तो बेटा सलाहुद्दीन पैदा होता था, जब माएं हया वाली होती थी तो बेटा टीपू सुल्तान पैदा होता था, जब माएं हया वाली और पर्दे वाली होती थी तब जाके बेटा अर्तुगरुल गाजी पैदा होता था, जब माएं तहज्जुद गुजार होती थी तब जाके बेटा तारिक इब्न ज़ियाद बनता था। आज हमारे घरों में ज़बानी तौर पर इस्लाम बाकी है लेकिन प्रैक्टिकल हमारे घरों में इस्लाम बाकी नहीं है। काश कि हमने अपने घर में बेटियों को मोबाइल फोन नहीं हाथ मिला के पर्दा दिया होता तो हमारे घर का हाल ये ना होता जो आज हमारे घर का हाल हो गया। जरूरत इस बात की है, बेटियों से आप क्या समझ रहे हैं? इस्लाम ने मना किया बेटियों से मोहब्बत करने का। जितनी इज्जत बेटी को इस्लाम ने दी है दुनिया का कोई मजहब दे ही नहीं सकता है। कुरान पढ़ो तो सही, दीन सीखो तो सही, हदीस पढ़ो तो सही। हदीस में है इज़ा दखलत अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाम इलैहा फक़ब्बलहा व अजलसहा फी मजलिसिही। शान यह है बेटियों की, मेरे नबी की बारगाह में खातून जन्नत जब आती थी तो मेरे नबी इस्तकबाल में उठ के खड़े हो जाते थे मेरे नबी अपनी जगह बिठाते, हाथ चूमते, पेशानी चूमते और मेरे नबी ऐलान फरमाते फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, माइक में आवाज तो बिल्कुल खत्म हो गई। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आज हालत यह है तलाक बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त, बहुत ज्यादा हमारे समाज में तलाक हो रही है। हमने सर्वे किया, मैं तकरीबन 5 साल से दारुल इफ्ता में बैठता हूं राजस्थान में। हमारे यहां तलाक लगातार तलाक। वजह क्या है? ये मेरा तजर्बा है 5 साल का। आज तलाक की सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन है? आप कहेंगे लड़की खराब है, कोई कहेगा लड़का खराब है, कोई कहेगा घर का माहौल खराब है। नहीं मेरे अजीजों, तलाक मौजूदा दौर में जो हो रही है 90% या कहिए 95% जिम्मेदार लड़की की मां है। 95% जिम्मेदार लड़की की मां है। आप कहेंगे वो कैसे? आपने उसे मुजरिम बना दिया। मैंने मुजरिम नहीं बनाया। एक मां आज के दौर में
बेटी की शादी हो जाने के बाद भी ये चाहती है जिस तरह मेरी बेटी पे हुकूमत मायके में चलती थी, ससुराल में भी मेरी हुकूमत चले। वो मेरी मर्जी से जाए, मेरी मर्जी से आए, मेरा कहना माने। मैं कहूं आ जा तो आ जाए, मैं कहूं चली जा तो चली जाए। जिस जिस माँ के अंदर ये मिजाज होगा उसकी बेटी का घर कभी शादोआबाद नहीं होगा। अब तुम्हारी हुकूमत न चलेगी। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा। अल्लाह ने शादी के बाद हाकिम मर्द को बनाया है। अब तुम्हारा कहना नहीं मानेगी, अब अपने शौहर की इताअत करेगी, मोहब्बत करेगी, तुम्हारे घर आएगी, एहतराम करेगी, तुमसे मिलेगी, लेकिन हुकूमत चलाने की कोशिश ना करो। अल्लाह अकबर। आज हमारे यहाँ बहुत सारे घरों की तलाक हो गई। आप कहोगे हजरत तलाक कैसे हो रही है? मैं बताऊं आपको, सुन के जाइएगा दिल के कानों से। तलाक हो क्यों रही है? एक बड़ी वजह क्या है? तलाक होने की एक बड़ी वजह यह है, शादी हो रही है, क्या हो रहा है शादी में? ढोल बज रहा है, डीजे बज रहे हैं, बाज़ाब्ता पार्टी आ रही है, और मस्जिद का इमाम अगर मना कर दे तो इमाम बदला जाता है, मगर शरीयत के खिलाफ काम नहीं बदला जाता है। इमाम को बदल दो, कमेटी कहती है इमाम बदल दो, इमाम बदल दो, दूसरा इमाम लाओ। अरे नादान इंसान, इमाम को बदलने से मसला हल नहीं होगा। जो दूसरा आलिम आएगा अगर वो गैरत वाला है तो वही कहेगा जो पहला इमाम कहता था। ढोल बाजे कल भी हराम थे, आज भी हराम है, और सुबह क़यामत तक हराम रहे।